हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लगाएंगे। और इसमें कहा है कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन की अगर पॉसिबल हो तो या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू या दोनों ही अगर पॉसिबल हो तो इसको बताना है। ठीक है, तो अब इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं। चूँकि यहाँ मॉड फंक्शन है इसलिए मॉड के लिए पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके इसकी वैल्यू देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है यदि एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है यदि एक्स इज लेस देन 0। तो इस वाली प्रॉपर्टी से हम लोग करेंगे। जैसे अब यहाँ मॉड में है, अब ये तो पता नहीं है कि इसके अंदर का जो फंक्शन है वो निगेटिव है या पॉजिटिव। तो पहले हम लोग करते हैं, लेट कर लिया जाए इफ़ x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब मॉड के अंदर की वैल्यू। ठीक है, अगर मॉड के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है यानी x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है तो फंक्शन gx क्या हो जाएगा, देयरफॉर gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये चूँकि ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 मॉड x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी कंडीशन ले लिया जाए कि इफ़ x प्लस 1 इज़ लेस देन 0, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, तो अगर ये लेस देन 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देयरफॉर या x इज़ लेस देन -1, देयरफॉर gx इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो देखिए क्या आएगा। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू x की वैल्यू या तो -1 के बराबर हो या 1 के बराबर, -1 के बराबर हो या -1 से बड़ा हो, यानी -1 के बराबर हो या -1 से बड़ा, इधर के सारे पॉइंट्स हों, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 2। तो अगर मान लो x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद -1 के बाद अब हम लोग ग्रेटर ले रहे हैं, यानी -1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, यानी 0 ले लिया जाए तो x इज इक्वल टू 0 पे gx इज इक्वल टू 2। इसका अगला ले लें मान, x इज इक्वल टू 1 पे gx इज इक्वल टू 1, और x इज, इसका एक और पॉइंट ले लें, x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ 2 रख देंगे तो gx इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये वाला फंक्शन तब लिया जाएगा जब x की वैल्यू -1 से के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। ठीक है, अब -1 से कम पे देख लिया जाए तो -1 से कम के लिए अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो फंक्शन ये वाला लिया जाएगा, और जब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा तो x -1 से छोटी -2 रखा जाए तो x इज इक्वल टू -2 पे gx इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3 पे gx इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -4 पे gx इज इक्वल टू 0। इसके आगे भी हम लोग और ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे ग्राफ बन गया। अब ये वाला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर यानी x इज इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। आई बात समझ में, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, यानी निरपेक्ष उच्चिष्ट मान है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और जब इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा और हम लोग इसको बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट चूँकि सबसे ये पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु। और जब ये फंक्शन इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड का देखेंगे और क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको देखा जाए, यहाँ पे ये मान लो ये -1, ठीक है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी अगर -1 से छोटा -2 -3 -4 इस तरीके से लिया जाए, -1 से छोटा यानी अगर इधर जाया जाए तो -1 से छोटा ये वाला फंक्शन लिया जाएगा और इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। और अगर राइट साइड में जाया जाए, यानी कि -1 से बड़ा, -1 से बड़े में अगर जाएं तो -1 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो g डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो g डैश x इज इक्वल टू -1 इज लेस देन 0, मतलब कि निगेटिव। आई बात समझ में। ये क्या है, ये gx है, यहाँ पर gx इज इक्वल टू ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। g डैश x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर g डैश x इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसके लेफ्ट में देख रहे हैं, जब लेफ्ट में लेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वाला फंक्शन लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ रही है +1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी वैल्यू पॉजिटिव है। और जब राइट साइड में जाएंगे तो इसका ये वाला फंक्शन लेंगे और इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी विच इज़ लेस देन 0, यानी निगेटिव। तो जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट से राइट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। आई बात समझ में। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा आपका। आई बात समझ में। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं अब हम लोग इसको स्टेटमेंट के थ्रू लिखा जाए। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन g, ठीक है। नाउ टू द लेफ्ट ऑफ -1, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। नाउ टू द लेफ्ट ऑफ -1
जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर -1 के लिए देखा जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 एंड सो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर लिखा जाएगा ऑल्सो टू द राइट ऑफ -1 जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आया था, जी एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया था -x प्लस 2। जी एक्स इज इक्वल टू आया था आपका -x प्लस 2, ठीक है। तो अब -x प्लस 2 एंड सो जी डैश एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है, जी डैश एक्स इज इक्वल टू -1 विच इज़ लेस देन 0। यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 0। देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x is equal to -1 is a point of maxima of G and local maximum वैल्यू इज, अब देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, फंक्शन क्या था, फंक्शन आपका था जी एक्स इज इक्वल टू mod x प्लस 1 प्लस 3, यही तो था। तो हम लोग क्या रखेंगे, g किस पे, -1 पे, वैल्यू क्या हो जाएगी mod -1 प्लस 1 प्लस 3, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, इसको ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड का थर्ड पार्ट एच एक्स इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5। अब हमको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखो कैसे, ये तो बहुत सिंपल सा है। तो इसको हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, ये हमें पता है। x का मतलब थीटा, इसको बना देते हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे sin 2x ये भी एक थीटा ही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि sin 2x एंगल कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 से लेकर के -1 से लेकर के 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। यानी कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम क्या होता है -1, लेस देन आर इक्वल टू। आई बात समझ में,
साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, एंगल चाहे जो भी हो। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या है, +5, तो हम लोग लिख सकते हैं सभी हर तरफ 5 प्लस कर दिया जाए, तो -1 + 5 लेस देन आर इक्वल टू साइन 2x + 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 + 5। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका 4 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन 2x + 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। यानी ये क्या हो गया, hx, यानी कि hx की मैक्सिमम, hx की मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6। आई बात समझ में? hx की मिनिमम वैल्यू है 4, यानी hx का मान या तो 4 से बड़ा होगा या 4 के बराबर होगा, और 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। देयरफॉर मैक्सिमम पॉइंट ऑफ hx इज इक्वल टू 6। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट इज या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 will be minimum point of hx and a function and x is equal to 6 will be maximum point of function. Therefore maximum value is equal to, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, hx इज इक्वल टू साइन 2x + 5 है ना। तो मैक्सिमम क्या है, x इज इक्वल टू 6, तो h6 इज इक्वल टू साइन 2 × 6 + 5 इज इक्वल टू साइन 12 + 5। ठीक है, तो देखो hx इज इक्वल टू, एक मिनट ये गलत हो रहा है, ये hx पूरे hx यानी पूरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू 6 है, तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 6 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ? अब इसका नेक्स्ट हम लोग देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। तो हमें पता है कि साइन 4x की वैल्यू या तो 1 से छोटी 1 के बराबर या -1 से बड़ी और -1 के बराबर। अब प्लस 3 इसमें है तो दोनों साइड में प्लस 3 कर दिया जाए। लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 3, या 2 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, या 2 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x प्लस 3। तो मॉड ले लिया जाए, मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ 4, है ना। तो ये हो जाएगा 2, चूँकि इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए इसकी वैल्यू 2। मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3 को क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो मिनिमम वैल्यू एफ एक्स है ना, हाँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ minimum value of function is 2 and maximum value of function is 4। आई बात समझ में? अब हम लोग लास्ट इसका पार्ट लगाते हैं, 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, कहा है कि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेयर x इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल -1 to 1। अब ये ध्यान से देखो कि -1 से 1 के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो एच एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो एच एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो एच एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इससे इसको मिला दिया जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये लाइन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो ध्यान से, ये ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इस लाइन, ये जो ग्राफ बना है इसमें -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच के सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर मान लो ये है 1 और इसके ठीक पहले का कोई नंबर ले लो, हमें पता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते, परिमेय संख्याएं इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो अगर हमें ये पता करना हो कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा देखा जाए तो चूँकि ये ओपन इंटरवल में है इसलिए इसका कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये -1 वाला पॉइंट है, -1 के ठीक पहले का कोई भी पॉइंट लेते हैं, सॉरी ये +1 प्लस x इज इक्वल टू 1, +1 के ठीक पहले का कोई भी पॉइंट लेते हैं, अगर मान लो इसके ठीक पहले का हम लोग ले सकते हैं .99 ले लिया जाए, तो ये .99 है, तो इन दोनों के बीच भी एक पॉइंट होगा। कौन सा? .99/2 वाला भी पॉइंट इसमें होगा। अगर ये वाला ले लिया जाए तो ये भी 1 के अगर फिर इन दोनों के बीच में भी कहा जा सकता है कि एक और नंबर होगा। कौन सा? .99/4। तो चूँकि ये 1 फिक्स नहीं है इसलिए इसका कौन सा पॉइंट इसके सबसे ज़्यादा करीब होगा ये पॉसिबल नहीं है निकाल पाना।
और चूंकि ये पॉसिबल नहीं है निकाल पाना, इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये इस फंक्शन का ना तो लोकल मैक्सिमा होगा और ना ही लोकल मिनिमा, क्योंकि ओपन इंटरवल, अगर यही क्लोज्ड इंटरवल में होता तो हो जाता, तब क्लोज्ड इंटरवल में होता तो मैक्सिमम 1 हो जाता और मिनिमम 0 हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, ना तो 1 और ना ही -1, ये दोनों पॉइंट्स छोड़ के बीच के सारे पॉइंट्स, और 1 का कोई भी, अगर हम 1 से कोई भी छोटा नंबर लेंगे तो उसके उन दोनों के बीच के नंबर और का नंबर आएगा ही आएगा। आई बात समझ में? तो 0.99 अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो 0.99 और 1/2 करेंगे तो इनके बीच का नंबर आ जाएगा। फिर जितना आएगा फिर उनके बीच, फिर उन दोनों का अगर 1 के साथ करेंगे तो उनका भी मतलब कि और भी पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग निकाल, जैसे मान लो कि ये मान लो 4 है, ये 5 है, तो 4 और 5 के बीच का नंबर निकालेंगे तो 4 + 5/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब 4 और 9/2 के बीच का निकालेंगे तो 4 + 9/2 करेंगे 17/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इन दोनों के बीच निकालेंगे, इसी तरह इन दोनों के बीच, और इस तरह से इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए कोई भी नंबर क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए अगर हम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं इसको। और इसको करने के लिए अगर आप इसके स्टेटमेंट को लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल 28 आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 28 का स्टेटमेंट देखना, आपको ये समझ में आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।